हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शोध अभिकल्प के उद्देश्य और उसके तत्व और शोध अभिकल्प के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अब जब हम रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन का मतलब उसकी पूरी रूपरेखा, उसकी पूरी प्लानिंग जो हम रिसर्च कर रहे हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, और मुख्यतः जो बल दिया जाता है इस डिज़ाइन में वह होता है जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, तो वहाँ पर उस सर्वाधिक बल दिया जाता है इस रिसर्च डिज़ाइन करते समय। जैसे हम अपने घर का नक्शा बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे पूरे घर का जो लंबाई इंटू चौड़ाई और साइज़ है कि कौन सी को रूम कहाँ होगा, और उनके बीच में आपस में जो संबंध स्थापित होता है उनकी लेंथ का और हाइट का, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी घर की डिज़ाइन में। तो इस जो हम रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण काम होता है वह डाटा कलेक्शन यानी आंकड़ों का संग्रहण के संबंधित और उनके विश्लेषण के संबंधित महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि जो समस्या का जो समाधान होता है वो उन जो आंकड़े होते हैं उनके विश्लेषण से ही होता है। तो शोध अभिकल्प के जो उद्देश्य हैं, हम जब रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो कलिंगर ने प्रमुख 2 उद्देश्य बताए हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला है अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना। जो समस्या हम लेकर अनुसंधान कर रहे हैं उस समस्या का उत्तर प्रदान करना इस शोध अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ जो समय समय पर जो समस्याएं आती है, अलग अलग जो स्टेप हम करते हैं, जो प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस हम चरण अपनाते हैं, उन चरणों में कोई प्रश्न आते हैं, कोई समस्या आती है, तो उनका निराकरण भी शोध अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य होता है। साथ ही साथ दूसरा है मतभेदों पर नियंत्रण करना। अब जब हम अनुसंधान करते हैं, प्रत्येक चरण में जो हम काम करते हैं, प्रत्येक चरण के ऊपर काम करते हैं, तो हर एक काम की अपनी अलग अलग विधियां होती है। तो कौन सी उपयुक्त विधि होगी, किस प्रक्रिया से हम उस चरण को पूरा करेंगे, तो जो मतभेद होते हैं, बहुत सारी जो विधियां होती हैं उनको सिलेक्शन करने में उन मतभेदों पर नियंत्रण करता है, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन पहले ही तैयार किया जाता है और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, इसमें कौन से उपकरण का उपयोग किया जाएगा, कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा, यह पहले से ही सुनिश्चित हो जाता है। इसके अलावा जो शोध योजना है उसमें जो शोधार्थी है उस शोधार्थी के लिए प्रमुख सूचनाएं प्रदान करता है। अब वो सूचनाएं क्या क्या होती है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे शोध का विषय क्या है, तो यह इस रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा पता चलता है। शोध कहाँ किया जा रहा है यह भी रिसर्च डिज़ाइन में पहले से तय किया जाता है और उसी आधार पर रिसर्च किया जाता है। शोध कैसे किया जा रहा है यह प्रक्रिया भी डिज़ाइन के द्वारा पहले ही निश्चित कर ली जाती है। शोध के क्या क्या लक्ष्य है, मतलब जो हमने प्रश्न लिया है, जो समस्या ली है, उस समस्या के अंतर्गत और उसके सेकेंडरी लक्ष्य क्या है, उसकी जो मूल जो समस्या है वो, और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई बातें, और शोध की परिकल्पना क्या है, शोध की परिकल्पना क्या है वो भी रिसर्च डिज़ाइन में हमें तैयार करते हैं, उस ड्राफ्ट में तैयार करनी पड़ती है। शोध में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, शोध का समग्र और निर्देशन क्या है, मतलब कहाँ पर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर जाति समूह या विशेष वर्ग पर कर रहे हैं, ये सभी बातें भी इस अभिकल्प में समाई होती है, डिज़ाइन में तैयार की जाती है। इसके अलावा आंकड़ा संग्रहण करने की विधियाँ, कौन कौन सी तकनीकें आदि हम उपयोग कर रहे हैं, ताकि कोई मतभेद उत्पन्न ना हो और कोई अनुत्तर बात ना हो। साथ ही साथ आंकड़ों का संग्रहण कब, क्यों और कैसे किया जाएगा, इन प्रश्नों का उत्तर भी शोध अभिकल्प या
ये जो रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं उसमें दिया जाएगा, उनका पहले ही निर्णय कर लिया जाता है। और आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, ये भी सूचना प्रदान करता है। और शोध का समय क्या है, शोध के समय के बारे में यह शोध अभिकल्प अपना बताता है। अब हम उद्देश्य के बाद में शोध अभिकल्प के क्या क्या तत्व होते हैं, शोध अभिकल्प जब हम तैयार करते हैं तो वह किन किन एलिमेंट्स से मिलकर तैयार होता है, शोध अभिकल्प पूर्ण कैसे होता है, एक प्लानिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का हम उसमें उपयोग करते हैं, कौन कौन से तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें सबसे पहले जो हम थीसिस लिखते हैं या शोध शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है प्रस्तावना से। तो शोध अभिकल्प के अंतर्गत उस शोध की प्रस्तावना, साथ ही साथ समस्या एवं उसका क्षेत्र, जिस समस्या को लिया है उस समस्या और उसका जो विषय क्षेत्र है, किस विषय क्षेत्र की कौन सी समस्या है, वो इसके प्रमुख तत्व होते हैं। और विषय के संबंधित साहित्य, जो भी हम साहित्य का अध्ययन करते हैं जब समस्या निर्धारण करने के बाद में या उससे पहले, वो भी एक शोध अभिकल्प का एलिमेंट होता है। हमारे विषय का क्या उद्देश्य है, पदों की जो परिभाषाएं, वो सभी, जनसंख्या एवं स्थान जहां पर हम आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, वो सभी तत्व, जो हम परिकल्पना तैयार करते हैं वो भी इसका एक तत्व है। अध्ययन की सीमाएं, जो हम अध्ययन करेंगे उसके क्या लिमिटेशंस होंगे, किस किस मतलब हम जब जो हम आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर समग्र पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसके ऊपर भी जो भी है वो तत्व शोध अभिकल्प के अंतर्गत होते हैं। और कौन सी शोध पद्धति का हम उपयोग करेंगे, उस शोध पद्धति भी इस डिज़ाइन का एक भाग होती है। और अध्यायों की रूपरेखा। तो ये सभी मिलकर शोध अभिकल्प के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। इन सभी से मिलकर शोध अभिकल्प तैयार होता है, डिज़ाइन तैयार होता है। और डिज़ाइन के मूल में ये सब जो बातें हैं वो सम्मिलित होती है। अब हम बात करते हैं शोध अभिकल्प के प्रकार की, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। शोध अभिकल्प, जो जितने भी प्रकार के शोध हैं, वही उन्हीं शोध प्रकारों के साथ उनके अभिकल्प तैयार किए जाते हैं। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 श्रेणियां होती हैं इनकी, जैसे वर्णनात्मक शोध अभिकल्प, अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प, निदानात्मक शोध अभिकल्प एवं प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प। अब हम इन चारों शोध अभिकल्प के ऊपर हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे और अलग से बात करेंगे, लेकिन सामान्य बातें इनके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। अब वर्णनात्मक शोध अभिकल्प। वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के अंतर्गत जो वर्णनात्मक शोध होता है, जो डिस्क्रिप्टिव शोध होता है, ये कोई पर्टिकुलर कोई केस स्टडी होती है, किसी परिघटना का वर्णन किया जाता है, किसी परिदृश्य का वर्णन किया जाता है, तो यह वर्णनात्मक शोध कहलाता है। तो जो केस स्टडी होती है, उस केस स्टडी के किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया जाए, क्या क्या उसमें प्लानिंग किया जाए, ये सभी चीज़ें वर्णनात्मक शोध अभिकल्प या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आती है। दूसरा जो है अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प, यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। अन्वेषण यानी खोज करना, नवीनतम चीज़ों की खोज करना, खोज करने के संबंधित जो भी अनुसंधान होते हैं उनको अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो इसको तैयार करने में किस किस प्रकार के तथ्यों को हम उपयोग करेंगे और कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, तो यह अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प के अंतर्गत आता है। और
जो तीसरा है वह निदानात्मक शोध अभिकल्प। निदानात्मक यानी किसी विशिष्ट समस्या के निदान के संबंधित है। वर्तमान काल में जो समस्याएं आती है, चाहे वो शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उन समस्याओं के निदान पर जो अनुसंधान किया जाता है उसको निदानात्मक शोध कहते हैं, निदानात्मक अनुसंधान कहते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो निदानात्मक शोध को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा, किन किन तथ्यों का उसमें उपयोग किया जाता है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। और प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प होता है, उसका उद्देश्य यह मूलतः एक प्रयोग होता है, यानी प्रयोगशाला के अंतर्गत किया जाने वाला रिसर्च होता है। यह नियंत्रित कंडीशंस में अनुसंधान किया जाता है। जो चर होते हैं उन चरों पर नियंत्रण करके अपनी इच्छा अनुसार उनको घटा बढ़ा कर हम इसके ऊपर बार बार पुनः प्रयोग करके किसी नई बात पर, नए ज्ञान पर पहुंचते हैं। तो जो प्रयोगात्मक शोध होता है यह पूर्णतः एक अवधारणा पर आधारित होता है। तो इसके संबंध में किस किस प्रकार की हमें डिज़ाइन तैयार करनी है, इस प्रकार का जो प्रयोगात्मक शोध हम करेंगे उसमें किस किस चीज़ों का उल्लेख किया जाता है, किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है, वह प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कहलाता है। तो ये 4 प्रकार की जो श्रेणियां हैं इनमें अलग अलग प्रकार से रिसर्च डिज़ाइन किया जाता है। हम दो दो करके इन अभिकल्प को हम नेक्स्ट अगले वीडियो में इनके ऊपर चर्चा करेंगे।